ग़ज़वा खंदक। बनी नज़ीर के यहूदियों को जब मदीना में इनके इलाके से निकाल दिया तो उनके बड़े बड़े सरदार इस वजह से मक्का मुअज़्ज़मा गए। कुरैश को सारी तफसील बताई और कुरैश को दावत दी कि वो मुसलमानों से जंग के लिए मैदान में आए। उन्होंने कुरैश को खूब भड़काया और कहा, जंग की सूरत में हम तुम्हारे साथ होंगे, यहाँ तक कि मोहम्मद और उनके साथियों को नीस्तो नाबूद कर देंगे। मुसलमानों से दुश्मनी में हम तुम्हारे साथ हैं। ये सुन कर मुशरिकीन के सरदार अबू सुफियान ने कहा, हमारे नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब और पसंदीदा शख्स वो है जो मोहम्मद की दुश्मनी में हमारा मददगार हो, लेकिन हम इस वक्त तक तुम पर भरोसा नहीं करेंगे जब तक तुम हमारे माबूदों को सजदा न कर लो, ताकि हमारे दिल मुतमईन हो जाएं। ये सुनते ही यहूदियों ने बुतों को सजदा कर डाला। अब कुरैश ने कहा, ए यहूदियों, तुम अहल किताब हो और तुम्हारी किताब सबसे पहली किताब है, इसलिए तुम्हारा इल्म भी सब से ज्यादा है। लिहाजा तुम बताओ हमारा दीन बेहतर है या मोहम्मद का? यहूदियों ने जवाब में कहा, तुम्हारा दीन मोहम्मद के दीन से बेहतर है और हक और सदाकत में तुम लोग उनसे कहीं ज्यादा बड़े हो। यहूदियों का जवाब सुन कर कुरैश खुश हो गए। नबी करीम से जो उन्होंने जंग का मशवरा दिया था वो भी उन्होंने कबूल कर लिया। चुनांचे इसी वक्त कुरैश के 50 नौजवान निकले। उन्होंने खाना कबा का पर्दा पकड़कर इस को अपने सीने से लगाकर ये हल्फ दिया कि वक्त आने पर एक दूसरे को दगा नहीं देंगे जब तक उनमें से एक शख्स भी बाकी है मोहम्मद के खिलाफ मुत्तहिद रहेंगे। अब कुरैश ने जंग की तैयारियां शुरू कर दी। यहूदियों ने भी और कबाइल को साथ मिलाने की कोशिश जारी रखी। इस तरह एक बड़ा लश्कर मुसलमानों के खिलाफ तैयार हो गया। उधर जब नबी करीम को कुफ्फार की तैयारियों की खबर मौसूल हुई तो सहाबा किराम को मशवरा के लिए तलब कर लिया। अपने उन्हें दुश्मन की जंगी तैयारियों के बारे में बताया। फिर उन्होंने मशवरा तलब फरमाया कि हम मदीना में रहकर दुश्मन का मुकाबला करें या बाहर निकल कर करें। इस पर हज़रत सलमान फारसी ने मशवरा दिया, हे अल्लाह के रसूल, अपने मुल्क फारिस में जब हमें किसी दुश्मन का खौफ होता था तो शहर के गिर्द खंदक खोद लिया करते थे। हज़रत सलमान फारसी का ये मशवरा सभी को पसंद आया। चुनांचे मदीना मुनव्वरा के बाहर खंदक खोदने का काम शुरू कर दिया। सब सहाबा किराम ने खंदक की खुदाई में हिस्सा लिया। खुद नबी करीम ने भी खंदक खोदी। खंदक की खुदाई के दौरान सहाबा किराम को भूख ने भी सताया। वो ज़माना आम तंग दस्ती का था। खुदाई के दौरान एक जगह सख्त पथरीली ज़मीन आ गई। सहाबा किराम इस जगह खुदाई ना कर सके। आखिर नबी करीम को खबर की गई। अपने कुदाल अपने हाथ में ली और इस जगह मारी। एक ही ज़र्ब में वो पथरीली ज़मीन रेत की तरह भर भरा गई। ज़र्ब लगाने के दौरान रोशनी के झमाके से नजर आए। सहाबा किराम ने उनके बारे में पूछा कि ये रोशनी के झमाके कैसे थे, तो अपने इरशाद फरमाया, पहले झमाके में अल्लाह ताला ने मुझे यमन की फतह की खबर दी है। दूसरे झमाके के जरिए अल्लाह ताला ने मशरिक की फतह मुझे दिखाई है। गरज जब अल्लाह के रसूल और सहाबा किराम खंदक की खुदाई से फारिग हुए तो इस वक्त कुरैश और उसके हामियों का लश्कर मदीना मुनव्वरा के बाहर पहुंच गया। इस जंग में काफिरों की 10,000 तादाद के मुकाबले में मुसलमान सिर्फ 3,000 थे। मुशरिकों का लश्कर मदीना के गर्द खंदक देखकर हैरत ज़दा रह गया। वो पुकार उठे, खुदा की किस्म, ये बड़ी जबरदस्त जंगी चाल है। अरब तो इस जंगी तदबीर से वाकिफ नहीं थे। मुशरिकों
के दस्ते बार बार खंदक तक आते रहे और वापस जाते रहे। मुसलमान भी अचानक खंदक के करीब आते और काफिरों की तरफ तीर बरसाते, फिर वापस लूट जाते। काफिरों में से नौफल बिन अब्दुल्ला ने अपने घोड़े पर सवार होकर खंदक को उबूर करने की कोशिश की, लेकिन इसका घोड़ा खंदक के पार न पहुंच सका और सवार समेत खंदक में गिरा। नौफल की गर्दन की हड्डी टूट गई। एक रवायत में है कि हजरत अली ने खंदक में उतरकर उसे कत्ल कर दिया। काफिरों और मुसलमानों के दरमियान बस इस किस्म की छेड़छाड़ होती रही। काफिर दरअसल खंदक की वजह से मुसलमानों पर हमलावर होने के काबिल नहीं रहे थे। लड़ाई से पहले औरतों और बच्चों को एक छोटे से कला में पहुंचा दिया गया था। ये जगह हजरत हसन बिन साबित की थी। खुद हजरत हसन भी वहीं थे। इन औरतों में नबी करीम की फूफी हजरत सफिया भी बतौर मुहाफिज थी। एक यहूदी जासूसी के लिए इस तरफ निकल आया। हजरत सफिया की नजर इस यहूदी पर पड़ी तो उन्होंने हजरत हसन से कहा, ए हसन, ये शख्स दुश्मन को इस कला में औरतों और बच्चों की मौजूदगी की खबर कर देगा और दुश्मन इस तरफ से हमला आवर हो सकते हैं, लिहाजा तुम नीचे उतरकर उसे कत्ल कर दो। इस पर हजरत हसन ने कहा, तुम्हें मालूम है मैं इस काम का आदमी नहीं हूं। हजरत हसन दरअसल शायर थे और जंग के तरीकों से वाकिफ नहीं थे। फिर उनकी उम्र भी बहुत ज्यादा थी, बूढ़े और कमजोर थे, इसलिए उन्होंने ऐसी बात कही थी। हजरत सफिया ने जब देखा कि हसन ये काम नहीं करेंगे तो उन्होंने एक मोटा सा डंडा उठा लिया और नीचे उतर आए। खामोशी से इसके पीछे गईं और अचानक इस पर हमला आवर हुई। उन्होंने डंडे के कई वार इस पर किए, यहां तक कि वो खत्म हो गया, पर तलवार से इसका सर काटकर उन यहूदियों की तरफ उछाल दिया जो इसके पीछे आ रहे थे। वो सब खौफजदा होकर भाग निकले। उधर मुशरिकों में से चंद लोग आगे बढ़े। उन्होंने खंदक उबूर करने के लिए अपने घोड़ों को दूर ले जाकर खूब दौड़ाया और जिस जगह खंदक की चौड़ाई कम थी, इस जगह से लंबी छलांग लगाकर आखिर खंदक पार करने में कामयाब हो गए। इन लोगों में उमर बिन अब्द भी था। वो अरब का मशहूर पहलवान था। इसके बारे में मशहूर था कि वो बहुत बहादुर है और अकेला 1000 आदमियों के लिए काफी है। खंदक उबूर करते ही वो ललकारा, ये कौन है जो मेरे मुकाबले में आता है? इसकी ललकार सुनकर हजरत अली आ गए। उन्होंने नबी करीम से अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, इसके मुकाबले पर मैं जाऊं? अपने इरशाद फरमाया, बैठ जाओ, ये उमरो बिन अब्द है। उधर उमरों ने फिर आवाज दी। हजरत अली फिर उठ खड़े हुए, अपने उन्हें फिर बिठा दिया। इसमें तीसरी बार फिर मुकाबले के लिए आवाज लगाई। आखिर अपने हजरत अली को इजाजत दे दी। हजरत अली ये शेर पढ़ते हुए मैदान में आए, जल्दी ना कर, तेरी ललकार को कबूल करने वाला तेरे सामने आ गया है, जो तुझसे किसी तरह आजिज और कमजोर नहीं है। एक रवायत में है कि नबी करीम ने हजरत अली को अपनी तलवार जुल्फ़िकार अता फरमाई, अपना इमामा उनके सर पर रखा और अल्लाह से उनकी कामयाबी के लिए दुआ की। हजरत अली ने मुकाबले से पहले उसे इस्लाम की दावत दी और बोले, और मैं तुम्हें अल्लाह और इसके रसूल की तरफ बुलाता हूं और इस्लाम की दावत देता हूं। इसने इनकार किया और कहा, भतीजे, मैं तुम्हें कत्ल करना नहीं चाहता, वापस लूट जाओ। जवाब में हजरत अली ने फरमाया, लेकिन मैं तो तुम्हें कत्ल करना चाहता हूं। ये सुनकर उमर बिन अब्द को गुस्सा आ गया। वो इस वक्त पूरी तरह लोहे में गर्क था, चेहरा भी इसमें
छुपा हुआ था। वो घोड़े से कूद पड़ा और तलवार सूंघकर उनकी तरफ बढ़ा। इसकी तलवार से खुद को बचाने के लिए हजरत अली ने फौरालिफ ढाल आगे कर दी। उम्रों की तलवार ढाल पर पड़ी, ढाल फट गई। तलवार हजरत अली की पेशानी तक पहुंच गई। पेशानी पर जख्म आ गया। उम्रों के वार से हजरत अली की पेशानी से खून बह निकला, मगर उन्होंने फौरालिफ जवाबी हमला किया। उम्रों बिन अब्दविद की गर्दन के निचले हिस्से पर उनकी तलवार लगी। तलवार हंसली की हड्डी को काटती चली गई। वो खाक को खून में लूटता नजर आया। मुसलमानों ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। अपने ये नारा सुना तो जान लिया कि हजरत अली ने उम्रों को कत्ल कर दिया है। इसके गिरते ही जो लोग इसके साथ आए थे वापस भागे। हजरत जुबैर ने उनका पीछा किया और भागते हुए काफिर पर तलवार का वार किया। वो 2 टुकड़े हो गया। हजरत जुबैर की तलवार उसके सर से होती हुई कूले तक पहुंच गई। इस पर बाज मुसलमानों ने हजरत जुबैर से कहा, ये अब्बा अब्दुल्ला, हमने तुम्हारी तलवार जैसी काट किसी की नहीं देखी। अल्लाह की किस्म, ये तलवार का नहीं, तलवार चलाने वाले का कमाल है। तमाम दिन जंग होती रही। खंदक के हर हिस्से पर लड़ाई जारी रही। इसी वजह से नबी करीम और कोई मुसलमान जोर से इशा तक कोई नमाज ना पढ़ सका। इस सूरत हाल की वजह से मुसलमान बार बार कहते रहे, हम नमाज नहीं पढ़ सकी। ये सुनकर नबी करीम फरमाते, न ही में पढ़ सका। आखिर जंग रुकने पर हुजूर अकरम ने हजरत बिलाल को अजान देने का हुक्म दिया। उन्होंने जोहर की तकबीर कही और नबी करीम ने नमाज पढ़ाई। इसके बाद हजरत बिलाल ने असर की तकबीर कही और नबी करीम ने असर की नमाज पढ़ाई। इसी तरह मगरिब और इशा की नमाजें बाजमात क़ज़ा पढ़ी गईं। गरज खंदक की लड़ाई मुसलसल जारी रही। एक रोज़ खालिद बिन वलीद ने मुशरिकों के एक दस्ते के साथ हमला किया, लेकिन इस तरफ से हजरत असयद बिन हज़र 200 सवारों के साथ मौजूद थे। जो ही हजरत खालिद बिन वलीद ने खंदक पार की, ये उनके सामने आ गए। इस तरह खालिद बिन वलीद नाकाम लूट गए। इस सूरत हाल ने तूल पकड़ा। सहाबा किराम परेशान हो गए। आखिर नबी करीम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई। इसके जवाब में हजरत जिब्राइल आए और खुश खबरी सुनाई कि अल्लाह ताला दुश्मन पर हुआ का तूफान नाजिल फरमाएगा। तूफान के साथ अल्लाह अपने लश्कर फरिश्ते भी उन पर नाजिल करेगा। नबी करीम ने सहाबा किराम को ये खबर दी तो सब ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। रसूल अल्लाह की ये दुआ बुध के दिन जोहर और असर के दरमियान कबूल हुई। आखिर सुर्ख आंधी के तूफान ने मुशरिकों को अल्लाह इन दिनों मौसम यूं भी सर्द था, ऊपर से उन्हें सर्द तूफान ने घेर लिया। मुशरिकों के खैमे उलट गए, बर्तन उलट गए। हुआ के शदीद थपेड़ों ने हर चीज उधर से उधर कर दी। लोग सामान के ऊपर और सामान लोगों पर आ गिरा। फिर तेज हुआ से इस कदर रेत उड़ी के उनमें से ना जाने कितने रेत में दफन हो गए। रेत की वजह से आग बुझ गई। चूल्हे ठंडे हो गए। आग बुझने से अंधेरे ने गोया उन्हें निगल लिया। ये अल्लाह का अजाब था जो फरिश्तों ने उन पर नाजिल किया। वो दिरहम बरहम हो गए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फिर हमने उन पर एक आंधी और ऐसी फौज भेजी जो तुम्हें दिखाई नहीं देती थी, और अल्लाह ताला तुम्हारे उम्माल को देखते हैं। सूरत अहज़ाब। जहां तक फरिश्तों का ताल्लुक है, उन्होंने खुद इस जंग में शिरकत नहीं की, बल्कि अपनी मौजूदगी से मुशरिकों के दिलों में खौफ और रोब पैदा कर दिया। और इस रात जो हुआ चली, इसका नाम बाद सबा है, यानी वो हुआ जो सख्त सर्द रात में चले। चुनांचे अपने इरशाद फरमाया, बाद सबा से मेरी मदद की गई और हुआ जर्द
के जरिए इस कौम को तबाह किया गया हुआ है। ज़र्द ने मुशरिकों की आंखों में गर्दो गुबार भर दिया और उनकी आंखें बंद हो गईं। ये तूफान बहुत देर तक मुसलसल जारी रहा था। साथ ही नबी करीम को मुशरिकों में फूट पड़ जाने के बारे में पता चला। वो ऐसे कि नबी करीम ने ऐलान फरमाया था कि कौन है जो हमें दुश्मनों के बारे में खबर ला दे। इस पर सैयदना ज़ुबैर उठे और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैं जाऊंगा। आपने ये सवाल 3 मरतबा दोहराया। तीनों मरतबा ज़ुबैर ही बोले। आखिर नबी करीम ने इरशाद फरमाया, हर नबी के हवारी यानी मददगार होते हैं। मेरे हवारी ज़ुबैर हैं। फिर अपने हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान को इस काम के लिए रवाना फरमाया। थकन की वजह से इनमें इतनी ताकत नहीं थी कि जा सकी, लेकिन हुजूर अक़दस ने उनके लिए दुआ फरमाइए, जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारे सामने और पीछे से, दाएं और बाएं से तुम्हारी हिफाजत फरमाए और तुम खैरियत से लूट कर हमारे पास आओ। ये वहां से चलकर दुश्मन के पड़ाव में पहुंच गए। वहां उन्होंने अबू सुफियान को कहते सुना, ये गिरोह कुरैश हर शख्स अपने हमनशीनों से होशियार रहे और जासूसों से पूरी तरह खबरदार रहे। फिर उसने कहा, वे गिरोह कुरैश हम निहायत बुरे हालात का शिकार हो गए हैं। हमारे जानवर हलाक हो गए हैं। बनु कर्जा यहूदियों ने हमें दगा दिया है और उनकी तरफ से ना खुशगवार बातें सुनने में आई हैं। ऊपर से इस तूफानी हुआ ने जो तबाह कारी की है वो तुम लोग देख ही रहे हो, इसलिए वापस चले जाओ। मैं भी वापस जा रहा हूँ। हुज़ैफ़ा ये खबरें लेकर आए तो नबी करीम नमाज पढ़ रहे थे। अब नमाज से फारिग हुए तो उन्होंने दुश्मन का हाल सुनाया। अब हंस पड़े, यहाँ तक कि रात की तारीकी में आपके दांत मुबारक नजर आने लगे। जब कुफ्फार का लश्कर मदीना मुनव्वरा से बदहवास होकर भागा, तब अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अब ये आइंदा हम पर हमला आवर नहीं होंगे, बल्कि हम उन पर हमला करेंगे। खंदक की जंग के मौका पर कुछ खास वाक़यात पेश आए। जब खंदक खोदी जा रही थी तो इस दौरान एक सहाबी बशीर बिन साद की बेटी एक प्याले में कुछ खजूरें लाई। ये खजूरें वो अपने बाप और मामू के लिए लाई थी। नबी करीम की नज़र इन खजूरों पर पड़ी तो फरमाया, खजूरें उधर लाओ। इस लड़की ने खजूरों का बर्तन आपके हाथों में उलट दिया। खजूरें इतनी ज्यादा नहीं थी कि दोनों हाथ भर जाते। आपने ये देखकर एक कपड़ा मंगवाया, इस को फैलाकर बिछाया। फिर पास खड़े सहाबी से फरमाया, लोगों को आवाज दो, दौड़ कर आए। चुनांचे सब जल्द ही आ गए। अपने अपने हाथों से खजूरें इस कपड़े पर गिराने लगे। सब लोग इस पर से उठा उठाकर खाते रहे। खजूरें शुरू करने से पहले सब लोग भूखे थे। भूख की हालत में इन सब ने खजूरें खाएं। सबके पेट भर गए और आपके हाथों से खजूरें अभी तक गिरती रही थीं। ऐसा ही एक वाकया सैयदना जाबिर का पेश आया। उन्हें जब आपकी शदीद भूख का इल्म हुआ तो घर गए। उनके घर में एक छोटा सा बिक्री का बच्चा था और गंदुम भी थी। उन्होंने कहा कि नबी करीम को भूख लगी है, लिहाजा ये बिक्री ज़बह करके सालन तैयार कर लो, गंदुम को पेस कर रोटियां पका लो और खुद नबी करीम को लेने चले गए। हज़रत जाबिर नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुए और आहिस्ता आवाज में कहा कि आपके लिए घर में खाना तैयार कराया है। ये सुनकर हुजूर अक़दस ने किसी से कहा, ऐलान कर दो जाबिर कि हाँ, सबकी दावत है। चुनांचे पुकार का ऐलान किया गया। सब लोग जाबिर के घर पहुंच जाएं। हजरत जाबिर परेशान हो गए कि वो खाना तो थोड़ा सा है, इतने लोगों को कैसे पूरा आएगा। उन्होंने परेशानी के आलम में अना लिल्लाह व अना पड़ी और फिर घर आ गए। वो खाना हुजूर अक़दस के सामने रख दिया गया। अपने फरमाया, अल्लाह बरकत दे। फिर अपने बिस्म अल्लाह पड़ी
सब ने खाना शुरू किया। बारी बारी लोग आते जा रहे थे और उठते रहे, इनकी जगह दूसरे लेते रहे, यहाँ तक कि सब लोगों ने खूब पेट भर कर खाना खाया। इस वक्त इन मुसलमानों की तादाद 1000 थी। हजरत जाबिर कहते हैं, अल्लाह की किस्म, जब सब खाना खाकर चले गए तो हमने देखा कि घर में अब भी इतना ही खाना मौजूद था जितना नबी करीम के सामने रखा गया था।